सभी को प्रेज और जय मसीह की उपवास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा 12वां उपवास है और धीरे धीरे अब हम अपने अंतिम उपवास के चरण पे जा रहे हैं। जैसे दिन बढ़ते रहेंगे हमारा उपवास घटते रहेंगे। अब हमारे उपवास ये 12वां है, यानी कि 8 है बचे हैं। ये 7 ऐसे करते करते हम उपवास के 31 तारीख को जब आएंगे तो हमारे 100 उपवास खत्म हो जाएंगे, जो हमने शुरू से रखे अभी तक, जो परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। दूसरा कि परमेश्वर ने नया चलन बनाया है, उस पर जुड़ो जाकर, परमेश्वर की महिमा देखो। देखो परमेश्वर जो भी बताते हैं ना, वो एक अद्भुत होता है, अद्भुत जिसे कहते हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति में आप वहां पे जुड़ो, उसका लिंक नीचे है, जरूर क्लिक करें। इसके बाद हम नाइट प्रेयर में जाएंगे, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगी और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ मैं सौंपता हूँ, मेरा बोलना तेरा हो, तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर ने इस हफ्ते की भविष्यवाणी बताई है वह है संकट की। और ये संकट ये नहीं बताया एक्सीडेंट का है, बस ये बताया कि घर से निकलने से पहले, यानी कि काम शुरू करने से पहले ये वीडियो देखना जरूरी है। और डेली आपको देखनी है पूरे हफ्ते, यानी कि इस मंडे से लेकर अगले संडे तक पूरे 7 दिन कंटिन्यूटी आपको ये वीडियो देखनी है। डेली एक बार, और सुबह ही देखनी है जब आप देख रहे हो। क्यों? ताकि आप जब भी काम करो, देखो काम करने के मैं बताता हूं आपको, घर से बाहर जा रहे हो या कोई घर में आ रहा है, या आप रसोई में जा रहे हो, खाना पकाने जा रहे हो, नहाने जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, छत पर जा रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप जाते हो, वहां पे शैतान खड़ा है, संकट खड़ा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि संकट को रोकना, इसलिए ये वचन प्रभु ने दिया है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात परमेश्वर बताई है। इसे सुनना है, सुनकर मानना है, अनसुना नहीं करना है। ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा पैगाम है। जो भविष्यवाणी परमेश्वर बताते हैं हमें, वो हमारी लाभ के लिए होती है, हानि की नहीं होती। मेरे अजीजों, हम ये ना सोचे कि परमेश्वर क्या बता रहे हैं, क्यों माने हम। जब भी परमेश्वर कुछ बताया है उसे पूरा करा है। याद रखना, परमेश्वर की बात को मानकर आगे बढ़ना। मेरा काम होता है परमेश्वर से पूछकर आप तक बताना, और आपका काम होता है करना या नहीं करना। देखो करोगे तो बचाए जाओगे, नहीं करोगे तो संकट खड़ा है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, हमारे पास प्रार्थना में तुम्हारी अगुवाई कर, और जो पूरा हफ्ता संकट भरा है सबके घर से लेकर कलीसिया तक सबके रख निगरानी का सब बड़ा बात यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, अरे भाई जब परमेश्वर हमारे साथ है तो संकट से डरना क्यों, है ना? ये आता होगा, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो संकट से डरना क्यों? परमेश्वर साथ है हमारे, लेकिन लापरवाही तो नहीं कहता प्रभु। अब बाइक, किसी के पास बाइक होगी, स्कूटी है, उसमें 0 से लेकर हाई स्पीड होती है, मान लो कि 150 180। क्या हम 180 चलाएं? हमने हेलमेट पहन रखा है, अरे हेलमेट तो पहन रखा है, अब तो 180 चलाओ, नहीं ना। हर चीज का एक टाइम होता ना। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन वो हमें दिखाता है, बताता है कि बेटा ये आग यहाँ नहीं जाना, ये गंदगी यहाँ नहीं जाना। अब परमेश्वर हमारे साथ है, मैं रेल के पटरी पर बैठ के खाना खाऊं, मैं प्रभु साथ में मरूंगा कोई, तो ये मूर्खता है, शैतान की बात है ये। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए वो हमें आगाह करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये नहीं करना। ये शैतान के सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं, अरे तेरे साथ तो परमेश्वर, कुछ भी कर। हमें प्रार्थना करके हम जाएं और गाड़ी को 180 की स्पीड चलाएं, परमेश्वर साथ है हमारे? नहीं मेरे। तो हम जब संकट में पड़ते हैं तब परमेश्वर में बचाते हैं, हमें खुद संकट में नहीं पड़ना। हमें खुद संकट में, अगर परमेश्वर में बता दिया बेटा वहां नहीं जाना तो नहीं जाना। इसमें ये नहीं और तू मेरे साथ नहीं है क्यों नहीं जाऊं, तू मुझे बचा लेगा, ये कर लेगा, नहीं तो नहीं। शैतान हमें गुमराह करता है। परमेश्वर ने बताया है यह हफ्ता संकट भरा है, आपको प्रार्थना देखकर आगे बढ़ना है। कुछ नहीं होगा, आपको सब सही होगा, लेकिन कार्य करना है। अगर कार्य छोड़ दोगे, संकट खड़ा है, फिर कहोगे पर उन्हें बचाया क्यों नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर बचाते हैं, लेकिन अगर हम जानबूझकर ही संकट ला रहे हैं तो फिर कौन बचाएगा? हमें पता है कि गलत है तो हम उसे खा क्यों रहे हैं, है ना? तो उसी प्रकार से जो भविष्यवाणी होती है परमेश्वर की ओर से होती है, हमें बचाने के लिए होती है। देखो वचन दिया पर उन्होंने मुझे, रोमियो 12 उसका 6 से पढ़ूंगा। रोमियो 12:6 लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले। हर किसी को वरदान मिलता है और वरदान का इस्तेमाल परमेश्वर करवाते हैं। जो मुझे वरदान मिला, परमेश्वर उस वरदान का इस्तेमाल करवा रहे हैं। हालेलुया। लिखा है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको
भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें, यानी कि विश्वास के साथ। और मैं विश्वास के साथ ही भविष्यवाणी करता हूँ, मुझे पता है जो प्रभु ने बताया वो अटल है और ऐसा ही होगा। तो ये हफ्ता संकट भरा है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई दुकान क्यों ना हो, कुछ भी करने से पहले आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर सबके संकट में रक्षा करे। ये प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, इस उपवास प्रार्थना में आपने हमारी अगुवाई करी। ये उपवास प्रार्थना के कारण पिता आप हमारी अगुवाई कर रहे हो, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। घर से लेकर बाहर तक बाड़ा बांध पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हमारे पिता जो आपने कहा वो पूरा होगा। आज से मैं बाड़ा बांधता हूँ हर जगह का पिता परमेश्वर, और जो आज्ञा दी है लोगों के लिए पिता वो पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि जो तेरी आज्ञा मानेगा तो उसके बात मानेगा। और सुरक्षा देना पिता, हर फोन पे, हर लैपटॉप पर, हर रसोई में, हर जगह तेरा बाड़ा हो, पहरा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।